इस कहानी को आप प्यार कहेंगे या जानलेवा दीवानगी, क्योंकि एक लड़के को जब पड़ोस में आई हुई लड़की से प्यार हो जाता है तो पहले तो वह उसे अपने दिल की बातें बताता है, लेकिन जब लड़की उसे मना करती है तो वह उसे किडनैप कर लेता है। और किडनैपिंग के बाद जब पुलिस लड़के को हिरासत में लेती है और लड़की छूटकर अपने घर जाती है तो फिर वह लड़के के ऊपर कहीं ना कहीं उसे प्यार आने लगता है और फिर वह घर वालों के विपरीत जाकर उसी लड़के से प्यार करने लगती है और उसी से भी शादी का इरादा कर लेती है और फिर शादी भी कर लेती है। ऐसी ही एक कहानी है आगरा की ब्लॉगर है रितिका की, जो कि अपने पति के झांसे में आ जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं बेरोजगारी के कारण इतना ज्यादा उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन होता है कि फिर उसका पति होता है जो अपनी बीवी को ही मौत के घाट उतार देता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम एट दस्तक। मैं आपका दोस्त सागर बाबा एक ऐसी ही स्टोरी लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए। रितिका 30 साल की खूबसूरत लड़की, काम, फूड और फैशन पर वीडियो बनाना, टीचर की नौकरी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, इंस्टाग्राम पर करीब 45,000 से ज्यादा फॉलोवर्स, तमाम वीडियो में खुशी खुशी हंसकर फैशन और फूड ब्लॉगिंग करने वाली रितिका अचानक खामोश हो गई। लेकिन उसकी खामोशी ने आगरा की एक सोसाइटी में काफी हड़कंप मचाया और उस सोसाइटी का नाम है श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, जगह आगरा का ताजगंज एरिया। जब तारीख 24 जून 2022 को सुबह करीबन 11 बजे के आसपास का वक्त, उसी समय सोसाइटी की चौथी मंजिल के एक फ्लैट से लड़की नीचे गिरती है, चीखती हुई। हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। असल में ये लड़की चौथी मंजिल से गिरती नहीं बल्कि गिराई गई थी। गिरने के कुछ देर बाद ही उस लड़की की सांसें थम जाती हैं और सोसाइटी का गार्ड इसे देखता है और फिर माजरा समझ आता है। सोसाइटी का गेट बंद कर देता है, ऊपर से ताला लगा देता है ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा सके। इसके बाद पुलिस आती है और पूरी जांचबीन तैयार करती है। फिर पता चलता है कि मरने वाली लड़की रितिका थी और आरोपी जो था उसका पति आकाश ही था, लेकिन वो उससे काफी समय पहले अलग भी हो चुका था। तो आगरा में रितिका लिव इन पार्टनर विपुल के साथ रह रही थी। तो 2 से 3 महीने पहले ही उसने किराए पर अपना फ्लैट लिया था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पूरी घटना हुई कैसे। रितिका अपने पति से अब अलग हो चुकी थी तो वह उसकी मौत कैसे कर सकता है। रितिका मूल रूप से दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली थी। यहीं पर उसके माता पिता रहते थे। पिता नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। बेटी शुरुआत में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, फिर इग्नू से साइंस में ग्रेजुएशन किया। रितिका की नानी का गांव टुंडला में है। रितिका बचपन से ही नानी के गांव आया जाया करती थी और उनकी नानी के गांव में पड़ोस में ही उनका एक परिवार रहता था और वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। उसने जब रितिका को देखा तो उसका दीवाना हो गया। आकाश एक तरफा आशिकी करने लगा, पर यह रितिका को उतना पसंद नहीं था। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी। करीब 2013 में रितिका की उम्र 21 साल की थी। उस समय जब रितिका अपनी नानी के गांव आई तो पड़ोस में रहने वाले आकाश पर ऐसा पागलपन चढ़ा कि उसने रितिका पर शादी करने के लिए दबाव बनाया। जब रितिका ने इनकार कर दिया तो फिर प्यार की कसमें खाई, लेकिन रितिका ने इसे भी सीधे तौर पर मना कर दिया। फिर आकाश उस समय रितिका की ना को स्वीकार नहीं कर सका। उसके बाद उसने रितिका को किडनैप कर लिया और करीब 1 हफ्ते तक अपने साथ रहा। इधर रितिका के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, रितिका को बरामद कर लिया था। लेकिन कल तक आकाश को जो रितिका खरी खोटी सुनाती थी, अब वह
जुदा जुदा बातें करने लगी। कल तक उसके प्यार को ठुकराने वाली रितिका अब आकाश की दीवानगी को प्यार समझ बैठी और परिवार से कह दिया कि अब वो उसी से शादी करेगी। परिवार ने विरोध किया, ये सवाल किया कि वो कुछ नहीं करता। तब आकाश ने दावा किया था कि उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है और फिर इसी दावे पर परिवार ने भी हामी भर दी। फिर अजीब दीवानगी से शुरू हुई ये कहानी लव मैरिज तक पहुंच गई। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों गाजियाबाद में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही साफ हो गया कि आकाश की कोई रेलवे में नौकरी नहीं लगी, बस उसने झूठा दावा किया था। अब 2014 से करीब 2 साल तक दोनों साथ में रहे, पर इसी दौरान से आकाश की असलियत सामने आने लगी। वो रितिका को प्रताड़ित करने लगा। अब कई बार रितिका अपना ये दर्द घर वालों के सामने खुलकर बताना चाहती थी, लेकिन वह बता भी नहीं सकती थी क्योंकि यह शादी उसने अपनी मर्जी से की थी। इसके बाद रितिका पति आकाश के साथ आगरा चली गई। वहां आकाश लगातार उसके ऊपर जुल्म सितम करता रहा और यहाँ रितिका की सैलरी से ही खर्च चलता रहा। वो आगरा में आकर एक स्कूल में नौकरी करने लगी, पर आकाश के काम न करने की वजह से और दोस्तों से बात करने से आकाश उस पर शक करने लगा था। इस कारण एक बार तो रितिका को नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद उसने फिरोजाबाद के एक स्कूल में नौकरी की और इसी बीच रितिका की मुलाकात करीब 2018 में विपुल से हुई। इधर आकाश की नफरत से परेशान रितिका को विपुल से इमोशनल सहारा मिला और धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ समय से दोनों कई बार एक साथ भी रहने लगे। अब रितिका पूरी तरह से आकाश से दूर रहने लगती है, लेकिन कानूनन वो अभी भी आकाश की पत्नी थी। इस घटना को लेकर मामले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि हाल ही में रितिका ने पति आकाश से कानूनी तौर पर भी अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दी थी। तलाक के दौरान रितिका ने करीब 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। आरोपी आकाश ने पूछताछ में बताया कि पिछले काफी समय से वो पता लगा रहा था कि आखिर रितिका कहाँ रह रही है। जब उसे विपुल और रितिका के रिश्ते के बारे में जानकारी लगी तो वह उनके पीछे लग गया। अभी तक की पूछताछ में उसने बताया कि कोर्ट में आकाश ये सबूत देना चाहता था कि रितिका अपने दोस्त विपुल के साथ लिव इन पार्टनर के साथ रह रही है। अगर उसका वीडियो बनाकर उसने कोर्ट में पेश कर दिया तो शायद उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से पहले ही पति को छोड़ चुकी है किसी और के लिए। अब कोर्ट में किसी तरह का कोई पेंच ना फंसे कि वीडियो बनाने के लिए उसने किसी तरह का दबाव बनाया या फिर जबरदस्ती की। इसीलिए वो 2 लड़कियों और एक लड़के को अपने साथ रितिका और विपुल के फ्लैट पर ले गया। आकाश इन दोनों लड़कियों को कुछ पैसे और नौकरी दिलाने का लालच भी दिया था। इसके अलावा 2 अन्य युवकों को भी साथ ले गया था। साथ में आकाश एक बैग भी ले गया था और उस बैग में उसने पहले से ही 2 या 3 रस्सियां और कुछ कपड़े ले गया था, ताकि दोनों को साथ में रहते हुए कोई विरोध करे तो रस्सी से हाथ पैर बांध सके। अब आखिर में 24 जून की सुबह सोसाइटी में रितिका के फ्लैट में जाने से पहले वो उसका सही फ्लैट नंबर नहीं बताना चाहता था, ताकि पहले ही वो अलर्ट नहीं हो जाए। इसीलिए सोसाइटी की 4थी मंजिल के फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली रितिका के बजाय आकाश ने गलत फ्लैट नंबर 601 बताया। इसके बाद 2 लड़कियों के साथ कुल 4 लोग सोसाइटी में घुसते हैं। लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर जाने की बजाय 4थी मंजिल पर उतर गया। इसके बाद दोनों लड़कियों ने फ्लैट का गेट इसीलिए खुलवाया ताकि सामने आकाश को देखकर दरवाजा नहीं खुलेगा। अब दोनों लड़कियों को सामने देखकर विपुल ने दरवाजा खोला तो तुरंत आकाश भी घुस गया।
इसके बाद रितिका, विपुल और आकाश के बीच कहासुनी होने लगी और अब लड़ाई में दोनों महिलाएं रितिका को काबू करती हैं, जबकि आकाश और उसका साथी इस दौरान विपुल के हाथ पांव बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। इससे पहले दोनों विपुल की पिटाई भी करते हैं। विपुल को बंद करने के बाद अब आकाश और उसका साथी रितिका की भी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और चारों मिलकर रितिका के हाथ पैर बांधते हैं, फिर उसे पकड़कर बालकनी तक ले जाते हैं। इसी बीच इनके बीच कुछ ऐसा होता है कि रितिका को चौथी मंजिल से ही नीचे फेंक दिया जाता है। इधर नीचे अपार्टमेंट के गेट पर मुन्ना नाम के गार्ड की ड्यूटी थी और उसे किसी चीज के गिरने की जब खबर आती है तो वह दौड़कर वहीं जाता है और सभी लोगों को इस बात की जानकारी देता है। और उस समय रितिका के हाथ पैर बंधे हुए नीचे लाश पड़ी रहती है। तब पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस वहां आती है और सीधा ही आकर वह विपुल के फ्लैट नंबर 404 में जाती है, जहां पर बंधा हुआ विपुल मिलता है। अब पुलिस के पास रितिका की लाश, विपुल और 4 आरोपी भी थी, यानी साजिश और कहानी का हर सिरा और किरदार बड़ी आसानी से पुलिस के हाथ लग चुका था। अब पुलिस को कत्ल की कहानी समझानी थी और थोड़ी सी कोशिश के बाद भी कहानी ही सामने आ गई। इस पूरे केस में कहानी में रितिका के दोस्त विपुल की भी क्या कोई भूमिका है? पुलिस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि विपुल शादीशुदा है, उसकी वाइफ डेंटिस्ट है और 10 साल का उसका एक बेटा भी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वह रितिका के साथ रह रहा था। तो इस तरीके से लव मैरिज की ये कहानी यहीं पर एंड होती है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें।